संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आज जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में देख सकते हैं कि तमाम जो जेएमएम से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं और सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये भाजपा की जो नीति है कि किसी तरह से केंद्र के सरकार के इशारे पर यहाँ पर जो राज्य की जो सरकार है उसे तोड़ने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। बताइए रमेश जी, किस तरह और क्यों आप लोग धरना पर बैठे हैं? देखिए, जिस प्रकार से पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि जब से भाजपा यहाँ से सत्ताविहीन हुई है झारखंड से, इनके पेट में मरोड़ आने लगी है, क्योंकि झारखंड सोने की चिड़िया है और यहाँ का सत्ता जाना उन लोगों के लिए पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है। और यहाँ पर एक गरीब का बेटा, आंदोलनकारी का बेटा आज मुख्यमंत्री बना है, आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, तो ये लोगों को लग नहीं रहा है कि अब हम लोग क्या करें। ये लोग आपा खो बैठे हैं। इसी लेकर के ये लोग केंद्र का जो योजना है, केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर ना उतार करके, केंद्र की जो सुविधाएं हैं झारखंड को ना दे करके यहाँ की झारखंड को अस्थिर करने में ये लोग लग गए हैं। आज जिस प्रकार से केंद्र संस्थाओं का, केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार को अस्थिर करने के लिए ये लोग कर रहे हैं, ये काफ़ी दुखदायी है, ये काफ़ी शर्मनाक है। अगर इसी प्रकार का अगर दुरुपयोग होता रहा केंद्रीय संस्थाओं का, चूँकि ईडी और सीबीआई दोनों केंद्रीय एजेंसियाँ हैं, स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं, ये लोग स्वतंत्र एजेंसी के रूप में हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग पिछले दिनों से जिस प्रकार का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं इनसे लगता है कि अब भाजपा के शासनकाल में, भाजपा जिस प्रकार से देश में रूल कर रही है, जितनी भी केंद्र संस्थाएं हैं सबको ये लोग ध्वस्त कर दिया है। यहाँ पर लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो केंद्र की सरकार, देखिए, उखाड़ फेंकने का तो सपना ये लोग सोच भी नहीं सकता है। अब ये कल्पना ही खाली रह जाएगा इन लोग का। यहाँ उखाड़ने वाला कुछ नहीं है। ये लोग एक कुप्रयास जो कर रहे हैं ये गलत बात है। किसी भी एक अच्छी तरह से जो सरकार चल रही है, आम जनताओं के लिए जो काम हो रहा है, कोविड काल में देख लीजिए, सारा देश का सरकारें जिस प्रकार से हाथ खड़ी कर दी थी, माननीय हेमंत सोरेन जी ने अपने कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से आम गरीब जनताओं को जान बचाने का जो काम किया, राहत देने का जो काम किया। यहाँ भाजपा के बड़े बड़े नेता कहते थे कि हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में देखना चाहते हैं, ऐसा विकास हम देखना चाहते हैं देश में। लेकिन यहाँ पर जिस समय विपत्ति आई देश में, ये नेता कहाँ जमींदोज हो गए, अंडरग्राउंड हो गए और माननीय हेमंत सोरेन जी ने अपने लेह लद्दाख जैसे सुदूर जगहों से अपने मजदूर भाइयों को हवाई जहाज में उठा करके लाने का काम किया, उसको घर पहुंचाने का काम किया और उनको राशन देने का काम किया ताकि उनको किसी प्रकार का सिंगल पर जो कार्रवाई हुई है उसका आप लोग उसका भी विरोध करेंगे क्या? नहीं, जो गलत करेगा उसका तो हम लोग कोई विरोध नहीं करेंगे। जो गलत करेगा उसको उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। माननीय हेमंत सोरेन जी ने भी कहा जो गलत करेगा उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, यहाँ के सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ के सरकार को दबाव देने का काम किया जा रहा है, ये एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, ये काफ़ी दुखदायी है और झारखंड की जनता ये समझ चुकी है। इसी लेकर के झारखंड की जनताओं ने भाजपा को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम किया। लेकिन बाबूलाल जी भी बहुत ज़्यादा हमलावर हैं भाजपा की तरफ से। उनका कहना है कि अब इससे पहले अभी जो वर्तमान में सरकार जितनी भ्रष्ट, इतनी भ्रष्ट सरकार पहले कभी नहीं हुई, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बाबूलाल मरांडी जो बोल रहे हैं, अब तो उनका जो जवान है वो दूध भात के जैसा हो गया है। क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, कोई कह नहीं सकते। पिछले दिनों उन्होंने कहा था, जब उन्होंने एक नया टीम बनाया था जेबीएम, हम भाजपा में नहीं जाएंगे, कुतुब मीनार से कूदना पसंद करने लगे, भाजपा में जाएंगे नहीं। आप किस प्रकार से भाजपा गोदी में जाकर के बैठ गए, आप फिर भाजपा की बातों को ही वो दोहराने का काम कर रहे हैं। इनका अपना कुछ नहीं है, ये स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, उनको डायलॉग के रूप में ये लोग बोलने का काम करते हैं। इस लेकर के ये समझ लीजिए कि इनका कोई बातों का वैल्यू नहीं। जो जेएमएम का आंदोलन और कितना तेज होगा अगर केंद्र सरकार नहीं चेतती है, अगर इसी प्रकार से केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग झारखंड को परेशान करने के लिए किया जाता है, आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए किया जाएगा, नेतृत्व में अलग हुआ, और वैसे आंदोलनकारी के पुत्र को यदि परेशान किया जाएगा, झारखंड की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और भाजपा के लोगों को आने वाले दिनों में अगर इसी प्रकार का अपना रवैया रहा तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक मुखिया जीतने के लिए इनको सोचना पड़ेगा। आज महंगाई के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? महंगाई चरम सीमा पार हो चुकी है। यहाँ के गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपये पार हो गया है। उस समय
भाजपा के नेत्री लोग, बड़े बड़े नेत्री लोग जिस अभी प्रकार से अभी कहते थे, गैस सिलेंडर का दाम सरकार ने 200 रुपये घटाया, जो उज्ज्वला सब्सिडी के तहत आता है। पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कमी किया, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक वैट में कमी नहीं की है। इससे नाराजगी नहीं है आप लोगों को? कितनी बार बढ़ाया इन लोगों ने। यहाँ पर 1000 रुपये बढ़ा करके 10 रुपये कम करेगा और बोलेगा हमने घटाने का काम किया, आप घटाइए, दबाव देने का काम कर रहे हैं। सरकार ने नहीं कम किया है, इसका भी तो असर पड़ रहा है। राज्य सरकार कम करेगी। आज आप राज्य सरकार का जो देनदारी है वो आप देने का काम करें, राज्य सरकार कम करेगी, क्यों नहीं करेगी? आप राज्य सरकार का पैसा हड़प करके बैठे रहिएगा, आप बोले कि आप अपना कम कीजिए। यहाँ झारखंड को गरीब करने का काम किया गया है, एक सोने का चिड़िया को ये लोग बर्बाद करने का काम किया है, झारखंड को लूटने का काम किया है। आज बिजली में आरोप तो अभी के सरकार पे लग रहा है कि पूरा खनन का लूट हो रहा है, जितने भी खनिज पदार्थ है सबका लूट हो रहा है। खनन का लूट इससे पहले बहुत ज़्यादा हो चुका है। आज बिजली का जिस प्रकार से स्थिति दयनीय है, डीबीसी का बकाया करोड़ों रुपया पहले के सरकार करके चला गया है। उस समय क्यों नहीं बकाया मंगा गया? क्योंकि उस समय भाजपा का सरकार था यहाँ पर। आज झारखंड में झारखंड की सरकार आई और किस्त में देने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसके बावजूद भाजपा के पेट में बरोड़ आ रही है। आज के आंदोलन के बाद कैसा आंदोलन आगे देखने को मिलेगा, जैसा आपने थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से बताइए। निश्चित रूप से अगर केंद्र सरकार अपना रवैया नहीं बदलती है, झारखंड के प्रति अपना रवैया नरम नहीं करती है, क्योंकि उनको जो एक अभिभावक का रोल अदा करना चाहिए था, सभी जो राज्य सरकारें हैं उनको अभिभावक के रूप में देखना चाहिए था कि भाई हम अभिभावक है, सभी राज्य को बढ़िया से काम करना है, क्योंकि ये भी देश के अंदर में आता है, झारखंड भी देश के अंदर में आता है। लेकिन इस यहाँ की जनता को परेशान करने के लिए यदि आप मंशा नहीं छोड़िएगा तो यहाँ की जनता माफ़ नहीं करेगी। और अगर आपका मंशा इसी प्रकार रहा तो सड़क से लेकर के सदन तक पुनः हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह से अभी रमेश टुडू ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय जो भी संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग अगर केंद्र सरकार ने नहीं छोड़ा, और जिस तरह से झारखंड की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, इसे झामुमो बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले वक्त में अगर आंदोलन और अधिक तेज करना पड़े तो इससे भी बाज नहीं आएगी। बहरहाल आंदोलन जारी है, और इधर अगर बात करें केंद्र सरकार की तो उसका भी जो दबाव है वह भी राज्य सरकार के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धन्यवाद।